घरेलू कामगारों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंदिता जी। नंदिता जी जर्नलिस्ट, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के लिए लिखती हैं। ब्लिट्स के लिए काफ़ी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। आज हमारा मेरे ख्याल से 4th शो है। आप लोगों का बहुत प्यार मिला। हम जो इस मुद्दे के साथ लेकर आए हैं, मुद्दा सुनने में काफी हंसने वाला लगेगा कि काम वाली एसोसिएशंस ने अरविंद केजरीवाल पे झाड़ू चलाया और इस तरीके की बातें। राधा जी की एक छोटी सी स्टोरी है। नंदिता जी, आप बताना चाहेंगे प्लीज उनके बारे में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मुझे कभी कोई बोले कि किसी को अवार्ड देना है तो मैं उस समय राधा का नाम जो है वो आगे डेफिनेटली फॉरवर्ड करना चाहूंगी। राधा एक बहुत यंग एज में विडो हो गई थी। उसकी एक बेटी है और बेटी के बाद में फादर को भी लुक आफ्टर करती है। बेटी उसकी बहुत छोटी है, मगर जहां पर वो रहती है उसके पास भी एक फैमिली थी, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक छोटा सा बच्चा। वाइफ की डेथ हो गई थी, बच्चा सिर्फ 1 साल का था और बाप जो है वो दारू पी करके पड़ा रहता था। बच्चे की कोई केयर नहीं करता था, न खाना, न पीना, न शूशु, न पॉटी, कुछ भी नहीं। राधा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये लगा कि उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी उस बच्चे की। तो लीगली लीगली राधा ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है और 60,000 रुपीज उसने अरेंज किए। और मेरी सिस्टर जो है संगीता शर्मा जी, उन्होंने उसकी बहुत हेल्प किया उसको लीगली अडॉप्ट करने में और फाइनेंशियली भी हेल्प किया ताकि वो बच्चा अपने पास वो अडॉप्ट कर सके। आज वो बच्चा जो है राधा के साथ में रहता है और वो जो दारू का जो एक एटमॉस्फेयर है वहां से दूर एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपनी माँ के साथ वो पल रहा है। होती है पढ़ाई। मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई जो करते हैं उनका होमवर्क चेक तक किया जाता है, पर वो होमवर्क गलत होता है और बिना उसको सही देखे आप उसको चेक कर देते हो। पर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इसमें कैसे पता लगेगा? अगर जिसके घर में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, खुद से नहीं पढ़ा पाते, उनको तो ये नहीं समझ में आएगा ना बच्चे सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो टीचर पे निर्भर करती है। लेकिन केजरीवाल ने अगर टीचर की सुविधा दी है, पढ़ाई की सुविधा दी है, तो क्या ऐसी पढ़ाई चाहिए? हमें नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई। गायत्री जी, ये वीडियो दिल्ली का है। राधा दिल्ली में रहती है और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक कहीं से कोई वीडियो छाप करके नहीं चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। मुझे एक ऑथेंटिक वीडियो चाहिए और उससे चाहिए जिससे हम रूबरू होते हैं हर बार, एवरी डे। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको भेजा है। ये जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि फिर हम जो लोग हमारे आसपास आते हैं वही तो वोट डालने जाते हैं। पर इससे हम इनकी एक वीडियो और देखेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे बिफोर वी गो टू द हाँ, थर्ड वीडियो, राइट? बिकॉज करेक्ट। शी हैज कुछ एक बहुत, देखिए, एक होता है कि बड़े बड़े काम करना और एक होता है बहुत सारे लोगों के लिए छोटे छोटे काम करना पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना। लेट्स वॉच व्हाट शी इज सेइंग अबाउट समथिंग वेरी क्रिटिकल एंड समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो बहुत कम लोग सामने आकर बोलते हैं। थैंकफुली शी इज वन ऑफ देम जो बात करती हैं। जगह जगह दारू के अड्डे खोल रखे हैं। एक दारू के साथ दूसरे दारू फ्री है और लेके आते हैं लोग, पीते खाते अपने घर में मारपीट करते हैं। क्या इसलिए खुलवाए थे दारू के अड्डे जगह जगह और इसीलिए एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री करी गई थी? जगह जगह दारू के अड्डे खोल रखे हैं। एक दारू के साथ दूसरे दारू फ्री है और लेके आते हैं लोग, पीते खाते अपने घर में मारपीट करते हैं। क्या इसलिए खुलवाए थे दारू के अड्डे जगह जगह और इसीलिए एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री करी गई थी? See, मतलब समथिंग शी इज स्पीकिंग इज वेरी वेरी हैट्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट। दिस लेडी। हैट्स ऑफ टू हर। एक पर एक आपसे जूस तो देते हुए नहीं बना, दूध देते हुए नहीं बना, फ्रूट्स देते नहीं बना, सब्जी देते हुए नहीं बना, दाल चावल ही दे देते। आपका इतना ही ज्यादा था। महिलाएं जैसे वो गांव में हो गया ना शौचालय की वजह से महिलाओं में, और फिर एलपीजी उजावला योजना जो है, जो मोदी जी की थी, उज्ज्वला जिसके योजना, उज्ज्वला। थोड़ी मैं थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी आ रही थी,
वो उसकी वजह से जो 2019 का इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट 2019 के इलेक्शन में वाज मैसिव, मैसिव। क्योंकि गांव में जब चूल्हा फूंकती है ना लड़कियां, मेरी नानी भी मुझे बहुत सिखाने की कोशिश की, पर वो सिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे से हुआ नहीं कि कभी गांव आना पड़े तो आप कैसे चूल्हा जलाओगे, तो आपको आना चाहिए कि वो लकड़ी और कंडे लगाकर कैसे आप फूंक मार के वो ऐसे आप आग लगाते हैं। सोचिए उनके कितना वो जाता है, धुआं जाता है। कमिंग टू द पॉइंट, इतनी स्ट्रगल गायत्री भरी जी, लाइफ। इस वीडियो जी के प्लीज। एनालिसिस हम 3 पार्ट्स में करेंगे। 3 पार्ट्स में इसलिए करूंगी क्योंकि मतलब आप भी करेंगी, मैं भी करूंगी, बिकॉज़ आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम कोई स्पीकर या कोई होस्ट या कोई गेस्ट नहीं है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आज हम लोगों ने उठाया है, वो इतना मतलब ये आँख खोलने वाला टॉपिक है। तो इस पे आगे आप वीडियोज़ अपना चलाएँगी तो इस पे राधा ने 3 चीज़ों के बारे में बात किया है। एक उसने बोला है बस, स्कूल एंड तीसरी बोला है दारू। विल स्टार्ट फ्रॉम द बसेस। जो बोला है राधा ने वो बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मेरे को जी। मैं नंदिता जी, मैं दारू से शुरू करना चाहूंगी बिकॉज अच्छा, ओके, हाँ, ओके। 4 बोतल दारू वोडका तो is a big problem for the entire North India and it is spread to South also, unfortunately. बिल्कुल, दारू तो मुझे लगता है कि जो नर्वस सिस्टम का जो मेन वेन है ना, आपकी वही है। और उसकी वजह से ही जो है, अभी आपको याद है एक आज ही वीडियो कांग्रेस पार्टी ने एक आज मेरे ख्याल से एक पीसी किया है, जिसमें उन्होंने एक ऑडियो लीक किया है, ऑडियो टेप उन्होंने लीक किया है, जिसमें कि नरेला के जो एमएलए हैं, उनका नाम है शरद चौहान। उनका वो वीडियो है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने शायद सिसोदिया से, मिस्टर हैंडसम से बात किया था और बोला था कि दिल्ली की जनता जो है बेवकूफ नहीं है और दारू के बारे में सब चीजें समझती है, तो उनको स्नब कर दिया गया था। ये बोला गया था कि तुमको नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। गोवा का इलेक्शन अभी हमको लड़ना है, गुजरात के इलेक्शन हम लड़ चुके हैं और आगे भी हमको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे को साइफन ऑफ करने के लिए क्या सिर्फ एक दारू बची थी? और वो दारू जिसने कि घरों के घर बर्बाद कर दिए। घर में जो मर्द काम करता था उसको तो बर्बाद किया, साथ में स्कूल्स के कितने मीटर की दूरी पे था गायत्री जी जो दारू की दुकानें हैं? 30 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी पे, विदिन अ किलोमीटर विद ही इन अ कहिए जी। किलोमीटर। तो बच्चे बच्चे भी तो दारू पीने लगे थे वहां पे। मतलब इट इज नॉट ओनली द हेड ऑफ द फैमिली हु वाज ड्रिंकिंग एंड गोइंग ऑफ, इट वाज आल्सो द चिल्ड्रन, आल्सो द सन्स ऑफ द फैमिली। ये दिया है केजरीवाल ने। और उसका जब ये वीडियो, ये जब ऑडियो रिलीज हुआ है, उसको स्वाति मालीवाल जो इनकी खुद की राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है। और एक कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल, जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पर इसको डाला है। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। जी, ये देखिए और स्वाति मालिवाल नायक शरद चौहान की आवाज वाली डाली थी। बट नंदिता जी, मैं इस वक्त आपका ध्यान ना थोड़ा सा बीजेपी के एड की तरफ भी लेकर आऊंगी। बीजेपी हाँ, ने एक हाँ, है ना एक एड लेकर आए जहां पर वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे जो हमारे घरों में दीदियां आती हैं, उनके हम्म, लिए हम्म, स्कॉलरशिप्स लॉन्च की है। आई थिंक पॉलिटिकल मूव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मोदी जी या अमित शाह बिल्कुल, जी या फिर दिल्ली बीजेपी अभी क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। पहले भी तो ला सकते थे ना आप लोग। बट नॉन दी लेस, राजनेताओं से या नेताओं से आप एक्सपेक्ट करिए कोई भी चीज आएगी तो चुनाव के टाइम ही आएगी, ना आगे ना करेक्ट, पीछे। वो होगा चुनाव के करेक्ट, समय होगा। स्टिल आई एम हैप्पी एटलीस्ट समबडी थॉट ऑफ देम। सबसे गरीब तबका है ये, किसी भी शहर का सबसे गरीब तबका है। शहर की चकाचौंध के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उनके अंदर रहते हैं। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना, उनकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उनके एक्सीडेंट्स के लिए, एटलीस्ट समबडी थॉट ऑफ इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब शुरू हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो चीटिंग है जी, ये तो ये है जी, हम्म, ये तो है जी। अच्छा, एक वीडियो आया ना एनडीटीवी पर, जो आप अभी इलैबोरेट हाँ, करने वाले, उसमें मैं बाद में मैं आऊंगी, उसके बट बाद एक चीज दैट इज जरूर, वंडरफुल। हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगी। लोग मोदी जी को कितना भी टारगेट कर लीजिए, पर महिलाओं की तरफ एक नेता है जिसने आज तक सबसे ज्यादा सोचा है, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। 1/3 वुमेन रिजर्वेशन, उजावला योजना जो हमने बात की वो महिलाओं के लिए था। इनफैक्ट गांव में जो टॉयलेट्स जा रहे थे, जो घरों के लिए जा रहे थे, जो घर की वो आवास योजना है, वो चाबियां महिलाओं को दे रहे थे, पुरुषों को नहीं दे रहे थे। सबको पता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, पी पा के बेच दे या फिर तंग करें या कल को घर ही छीन ले। एंड वन ऑफ द स्वीटेस्ट पिक्चर्स ऑन द विच इज जो नेट के ऊपर वायरल हो गई थी, ये ओ, दिखता है कि वो महिलाओं के प्रति जो वो करते हैं, इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स,
दिल में हाँ, है, हमदर्दी जो है, बोलते प्यार। हैं वो करते हैं, बिल्कुल। This picture actually was so viral and I was so like यार वो लड़की इमेजिन एसपीजी की यूनिट की। सो ये जो अभी जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लेकर आए हैं मोदी जी, उस पे अरविंद केजरीवाल ने कोई वीडियो बनाया, मैंने सुना जी। अरविंद केजरीवाल डोमेस्टिक क्या बोलेंगे गायत्री जी, क्योंकि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एक तो आपने सामने दिखा दिया है, और बाकी जो लोग हैं वो तो झाड़ू लेकर के जा रहे हैं। बिकॉज अभी शायद हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो एक चीज ये भी आई थी कि शायद बोला था कि झाड़ू जो है वो घर की लक्ष्मी होती है। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आदमी से। और आज एक पीसी ही किया है मेरे ख्याल से, जो कि इसमें सोलो पीसी किया है, जिसमें कि कोई भी रिपोर्टर नहीं था, बस उन्होंने एक अपना केजरीवाल ने अपना एक वीडियो रिलीज किया है, और उसमें बहुत मजेदार बात बोली है। वो कहते हैं जैसे होते ना, हमें कहीं से पता लगा है जी, बीजेपी के किसी एक नेता ने हमको बताया है जी कि वो केजरीवाल जी आपके लिए भाजपा का ये प्रोग्राम है, भाजपा आपके लिए ये करने जा रही है, आपको ऐसे खत्म करने जा रही है, आप पे ये हमला कराने जा रही है। ऐसे ही मुझे पता है, एक रिपोर्टर गया था एक अम्मा के पास में, और उसे जाके पूछा कि जो है भाजपा वाले आपके पास में आए थे, आपको उन्होंने जो है पैसा ऑफर किया था कि नहीं किया था। इसमें एक बहुत डेरोगेटरी चीज है गायत्री जी, मैं अभी उसके ऊपर भी आती हूँ, जिसमें कि अम्मा ने उनके हिसाब से अम्मा ने बोला कि हमको 1100 रुपए ऑफर किए थे। तो केजरीवाल ने पूछा तो वोट किसको दोगी? तो बोले हमको क्या बेवकूफ समझ के रखा है कि हम भाजपा को वोट देंगे? हम वोट देंगे आपको, मतलब आपदा को हम वोट देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें बोलते बोलते अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक सेंटेंस ये निकला था कि जितना इनसे खोस सको। फिर सडनली उसको लगा कि नहीं, ये खोस सको वर्ड जो है ये सही नहीं है, लूट सको मींस कि भाजपा से आप जितना भी पैसा आप लूट सकते हो, आप उसको लूट लो, लेकिन वोट आप मेरे को देना। तो ये जो वर्ड दिखाता है, केजरीवाल की मेंटालिटी दिखाता है कि वो पैसे को क्या समझता है कि भाई जितना लूट सके तो लूट ले मुनवा, चाहे दिल्ली बर्बाद हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, लेकिन खोस लो जितना खोस सकते हो। एक चीज ये बोला था। दूसरा, कसम के ऊपर केजरीवाल ने बोला था, तो मैं आई वाज लाफिंग, मैंने कहा बंदा क्या है यार, अपने बच्चों की इसने कसम खाई है, और ओपनली नेशनल उस पे आकर के, जो कि उसका वीडियो सब जगह हर नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है और रिपीटेडली दिखाया जा रहा है, उस पे ये बोल रहा है कि बच्चों की कसम आपको दिलाएंगे, भगवान की कसम आपके दिलाएंगे, लेकिन अब डरना नहीं, घबराना नहीं, कसम से डरना नहीं, कसम कुछ नहीं होती है। बच्चों की कसम भी अगर आपको दी जाएगी तो उसको आप खा लेना, लेकिन आप उसे डरना नहीं। क्यों? क्योंकि कसम वहीं पे मैटर करती है जहां पे वो काम जो है वो अच्छे इच्छा शक्ति के साथ के लिए होता है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से काम जिसके लिए किया जाता है। बच्चों की कसम खाकर जो बंदा पॉलिटिक्स में आया है, और ओपनली इसका मतलब वो ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप ईमानदारी किनारे कर दीजिए और सिर्फ आप पैसा खोसिए आकर के। तो दो चीजें जो आज अरविंद केजरीवाल ने बोली है वो मुझे बहुत हिलेरियस भी लगी और बहुत डिस्टर्बिंग भी लगी, कि ये बंदा आके पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इसने चेंज करने का दावा किया था, और सच में इसने पॉलिटिक्स को बहुत गंदा कर दिया है। कह रहे सब जगह कीचड़ फैला हुआ है, और कमल का बटन मत दबाना, लेकिन जो भी चीजें बिजली आपको पूरी देनी पड़ेगी, पानी का पूरा आपको पैसा देना पड़ेगा, कमल का बटन मत दबाना लेकिन झाड़ू का दबा देना, और औरतें कह रही हैं कि झाड़ू लेकर हम तुमको दौड़ा के मारेंगे। हाँ, बिकॉज सारे दिस के इज सारे के केजरीवाल। सारे नाउ नाउ अगेन वही है ना, आधी अधूरी रामायण, आधी अधूरी महाभारत इलेक्शन के चक्कर में पड़ने के बाद, नाउ लुक व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज हिलेरियस। आज केजरीवाल ने एक और मूर्खता वाली बात की, उन्होंने कहा कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, कमल का बटन खतरनाक होता है, उसे ना दबाएं। हाँ, उन्हें कोई यही समझाए बोल रही कि थी मैं। झाड़ू को तुम लक्ष्मी मान रहे हो, लेकिन लक्ष्मी माता का प्रतीक क्या है ये नहीं जानते हो। सीरियसली ही डजंट नो एनीथिंग, एनीथिंग ही डजंट नो रियली। मतलब कभी गायत्री कभी जी, जब तरस। आपको याद है, सॉरी मैं बीच में आ रही हूँ, एकदम से मैं भूल जाऊंगी, आपको याद है एक बार से बोला था कि नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो नहीं चाहिए? उस नोट को पर्स में रख के आप वॉशरूम में भी जाते हो। मतलब ये हर तरीके से ये बंदा ये चाहता है कि हमारी देवी देवता जो है उनको आप डिग्रेड कर दो, उनको आप ऐसा कर दो कि वो इज्जत करने के लायक नहीं हो, उनकी आप उनमें आप आस्था आपकी खत्म हो जाए। क्योंकि नोट तो हर किसी के हाथ में जाता है ना, उसके पास भी जाते हैं जो हमारे घर में आके टॉयलेट भी साफ करता है, और उसके पास भी जाता है जो मॉल में बैठा हुआ है। और आज झाड़ू को, ठीक है हम लोग कहते हैं कि आज झाड़ू लक्ष्मी होती है, उसके ऊपर पैर नहीं लगाना चाहिए, और मतलब उसको दिवाली पे हम लोग पूजा भी करते हैं,
एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि औरतों को सम्मान देना चाहिए, औरतों को हमने ये चीज़ें दे दिया है, फ्री राइट्स दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। साथ में आप झाड़ू के साथ में कंपैरिज़न कर रहे हैं और वही झाड़ू लेके औरतें कह रही हैं कि भाग नहीं तो मैं तेरे को मारूँगी। तो ये बहुत डुअल फेसेड बंदा है ये, मतलब मुझे लगता है गिरगिट भी शर्मा जाएगा शायद इसके सामने। जी गायत्री गिरगिट तो जी। इतना करता होगा कि अब मुझे मेरा गुरु मिल गया। जी, ये अब बाकी तो छोड़िए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये एक वीडियो है, कॉपीराइट है वीडियो के ऊपर, लोगो लगा हुआ है, तो आप उस चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भी यही कह रही है कि ही इज बीन करेक्ट। फूलिंग अराउंड पीपल, रिलीजियस कार्ड यूज करता रहा है एंड इज बीन फूलिंग अराउंड पीपल। तो जहां तक बात होती है महिलाओं की, मुझे नहीं लगता है, कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैली में महिलाएं यूपी और बिहार की दिख रही थी, वो इसलिए क्योंकि वो जो पहनावा है, शक्ल है, उससे पता चल जाता है कि यूपी और बिहार की महिलाएं हैं हमारी। वो शॉल ओढ़ने का तरीका, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप। कल जो दिखा, मुझे नहीं लगता यूपी और बिहार की महिलाएं, या फिर जो स्लम एरिया से महिलाएं आ रही हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों से आ रही हैं, हर कोई इनसे परेशान है किसी ना किसी वजह से। किसी ना किसी वजह से छठ की पूजा आप कर नहीं सकते हो यमुना में। हाँ। झुग्गी झोपड़ियों में तुमने दारू इतनी कर दी है कि उनके हस्बैंड जो 2 रुपए कमा कर ला सकते थे, चाहे जैसे भी छोटी मोटी नौकरी से, वो बेवड़ों की तरह पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। आपने घर के घर बर्बाद कर दिया, हेल्थ सिस्टम है नहीं। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी का जो सिस्टम है, वहां पर जो उनको पढ़ाई का मीडियम होता था, वो सरकारी स्कूल होता था। तो या तो सरकारी बिल्कुल। स्कूलों में आजकल नमाजें पढ़ी जा रही हैं, या फिर सरकारी स्कूल हुँ। में अवध ओझा जैसे लोग अब आजकल पढ़ाएंगे, जो चड्डी बनियान का कलर बताते हैं, राइट? उसके ऊपर एजुकेशन फोकस ज्यादा रहता है। सो हाँ। दिस इज गॉन फॉर टॉस। जी। गायत्री जी, अभी आपने रैली की बात किया था कि योगी जी की रैली में जो लोग आई थी वो यूपी बिहार की पूर्वांचल साइड की लेडीज दिख रही थी। आज मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक नेपाली लेडी आई है केजरीवाल के रैली में, और उससे रिपोर्टर, एक यूट्यूब का ही कोई चैनल था शायद, उसमें से ही मैं देख रही थी, या शॉर्ट्स मैंने शायद देखे थे। उसमें उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आई हो? शी वॉज ब्लैंक। आपको क्या दिया गया है? हाँ, हमें 500 रुपए दिए गए हैं, 1000 रुपए हमको दिए गए हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पे हमें नहीं पता, हमको कहा गया था यहाँ पे आना है। तो भाड़े की औरतों को बुला करके आप रैली में लेकर के आ रहे हो, और सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी वीडियो वायरल करना या किसी का भी इंटरव्यू लेकर के वायरल कर देना चुटकियों की बात होती है। और इस तरीके से केजरीवाल एक्सपोज अपने आप को खुद कर रहे हैं। और जो आदमी आ रहे हैं वहां पे, वो भी कह रहे हैं कि हमको 1000 रुपए मिला, हम तो काले सराय में, हम लोग काले खां सराय शायद है दिल्ली में, काले खां सराय में हम रहते हैं, और वहां से हम आए, हमको बोला गया कि 1000 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे, आ जाओ। हम आ गए। वोट किसको दोगे? हम वोट भाजपा को देंगे। क्या मजाक है ये? और कह रहे हैं कि भाजपा के पास में बहुत सारे नोट है, भाजपा ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, उनसे खोस लेना, ले लेना, मगर वोट कमल को मत देना, वोट जो है झाड़ू नहीं को देना। नहीं, कुछ एक इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की भी वाट लग रखी है, इन द सेंस कुछ लोग हम्म। इधर उधर कोशिश कर रहे हैं वो माइक लगाकर पूछने की कि आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा भाजपा को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो बोले राम तो हम्म। पहले से ही आए हुए थे, तो राम को कैसे लेकर आई भाजपा? तो बोलते तो 500 साल से टेंट में क्यों रह रहे थे? इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो लेफ्ट मीडिया है, जो कम्युनिस्ट मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो प्रो मुस्लिम मीडिया है, प्रो क्रिश्चियन मीडिया, या जो मजहबों की तरफ वाली जो मीडिया है, उनके वीडियोस इतने ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं इस वक्त अक्रॉस द कंट्री कि वो हिलेरियस बन गया है। मैं आपको राधा जी की एक और वीडियो दिखाना हाँ। चाहूंगी, बिकॉज ब्रेव शी लेडी। very brave lady, I would say. So I would just put it on play. Just a second, let me just share, because I think this will summarize our talk, जो उन्होंने कहा है इस वक्त, बिल्कुल। उसी से समरी हो जाती है जी। Here it goes. केजरीवाल जी ने कहा कि पानी पानी बहुत है, पर पानी कहाँ है? हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, पर 8 दिन में पानी हम एक बारी भरते हैं, और हमें ये नहीं समझ में आता 8 दिन पानी भरने के लिए कितने बर्तन घर में रखने पड़ेंगे, जब जाके हमें पानी पूरा पड़ पाएगा। हॉस्पिटल बोला गया था कि 1 महीने में डेट मिलती है, ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन पिछले 6 महीने मैं हॉस्पिटल में दौड़ती रही, जो केजरीवाल का ही हॉस्पिटल है, जिसको कहा जाता है कि मदन मोहन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, पर वहाँ मैंने इलाज कराया अपनी बेटी का, पर मुझे कहा गया कि आपको इतनी इमरजेंसी है तो आप बाहर से करा लो। ना उन्होंने बाहर के लिए कोई हमें इमरजेंसी का कोई लेटर बना के दिया, जिस वजह से कि उनकी हेल्प के थ्रू हम करवा सके। हमने अपना पैसा खर्च किया और हमने बच्चों को बाहर जाके दिखाया।
क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटल के और ऐसे प्रचार की। अगर आप कर नहीं सकते तो झूठे प्रचार भी तो मत करो। आई एम सीरियसली स्पीचलेस। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। स्पेशली जो गरीब तबका है उनको ज्यादा, क्योंकि उनको फर्क पड़ता है। आयुष्मान आपने लागू नहीं किया क्योंकि आपको प्रॉब्लम थी कि मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। आपने इतनी सारी स्कीम्स को रोक कर रखा है, आपको लगा कि मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे या बीजेपी गेन कर लेगी उनके थ्रू। और आज योगी जी को टारगेट कर रहे हैं कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर ना अमित शाह को समझाइए कि गैंगस्टर्स से कैसे निपटना होता है। अमित शाह यहाँ पे पुलिस संभालते हैं तो आपको करना चाहिए। सो देयर इज अ टग ऑफ वॉर आल्सो गोइंग ऑन देयर। बाकी पंजाब से कितना माल आ रहा है गाड़ियों में, उसके बारे में तो मैं अगला शो करूंगी। जी नंदिता जी, हाँ, फाइनल उसमें हम अगला करेंगे। अभी इस पे जो वीडियो आपने अभी डाला है राधा का, जो आपने दिखाया, तो उसमें 2 चीजें अगर आपने नोटिस किया हो, उसने बोला 8 दिन में 1 बार पानी आता है। हम कितने बर्तन रखें? मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कितना टैक्स किया जा रहा है एक गरीब परिवार को, जहां पर कि खाने के लिए 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 प्लेट भी अगर हमको कायदे की मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे पानी जब 8 दिन में 1 बार आ रहा है, तो मतलब क्या नहाएंगे, क्या कपड़े धोएंगे, क्या खाना बनाएंगे, क्या करेंगे उस चीज का। और दूसरा जो है उन्होंने बोला स्कूल्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में बोला कि जब हॉस्पिटल के बारे में, सॉरी, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे को इलाज करने के लिए कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है। और मोहल्ला क्लिनिक में गायत्री जी आपने सही कहा था कि वहां पे दारूबाज लोग होते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं वहां पे, और जिसका इलाज होना है उसका इलाज नहीं होता है। ना कोई रेफरेंस का कोई लेटर मिलता है कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके आप दिखा सको। और आपके जितने भी नेता हैं, उनको लंदन से नीचे, यूएस से नीचे कोई हॉस्पिटल दिखता ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए भी उनको लंदन से, कनाडा से नीचे कोई स्कूल दिखता ही नहीं जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चों को स्पेशली, जिनके लिए सरकारी स्कूल का इन्होंने एक झंडा लहरा दिया है, पंजाब से लेकर के दिल्ली में भी। और मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आती गायत्री जी, कि इलेक्शन जो है वो पंजाब में तो नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो सारे एड्स हम लोग पंजाब के क्यों देख रहे हैं इस समय? मतलब टीवी खोलिए और दिमाग एकदम घूम जाता है, सामने पंजाब के एड्स आते हैं। और ये सिर्फ ना, मुझे लगता है कि केजरीवाल का जो प्रचार है इसमें मीडिया कर रही है। मीडिया के पास में समय, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रही हूँ, इक्के दुक्के मीडिया चैनल्स को छोड़ करके किसी ने भी केजरीवाल को क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। और ये सिर्फ मीडिया प्रचार हो रहा है इलेक्शन में। योगी जी बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने तो 5 डे मैच को उन्होंने 1 डे में ही कन्वर्ट करके चौका छक्का सेंचुरी सब मार दिया है और केजरीवाल को हिला दिया है। कांग्रेस भी गाये बगाए, लुढ़कते पुढ़कते वो अपने इलेक्शन रैलीज वगैरह कर रही है। केजरीवाल इतनी ज्यादा बातें सुन रहे हैं, तो उनका जो प्रचार है कौन कर रहा है? वो प्रचार कर रही है मीडिया। और मीडिया कभी पूछती नहीं है, कोई क्वेश्चन काउंटर नहीं करती है। और मेरे जैसे और गायत्री जी आप जैसे लोगों को सामने आकर के बोलना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है, पूछना पड़ता है केजरीवाल से, केजरीवाल जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। और राधा जैसी लेडीज को जवाब चाहिए। है आपके पास कोई जवाब? मोदी जी ने बिल्कुल नारी को नारी तो नारायणी कह दिया है, और आपने नारी को क्या बना दिया है? झाड़ू से कंपेयर कर दिया है। बताइए। दिस इज झाड़ू से ऑल, कम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 एंड 2 मार्च नंदिता जी भी आने की पूरी तैयारी में है, तो नंदिता जी से आइएगा, मिलिएगा, चाय पानी करिएगा। जो छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है वो बेसिकली लंच और डिनर हम प्रोवाइड करेंगे ऑन द for both the 2 days, तो उसके लिए है। So please do come in and join us. Registrations have started and they are in full swing. इसी के साथ थैंक यू सो मच once again. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।